देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन मैट्रिसेस। आप सब लोग सबके मन में ये सवाल होता है, सर हम ये पढ़ते क्यों हैं। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको समझ में आ जाएगा डिटर्मिनेंट का मेन यूज क्या है। इसी को बनाने के लिए हम लोग अब तक बिल्डअप नहीं होता, कोई मूवी शुरू होती है तो उससे पहले पूरा एक्टर का बिल्डअप बनता है, वैसे ही हमने अपना ये डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन समझाने के लिए पीछे सारा उसका बिल्डअप बनाया हुआ है। ठीक, तो क्या चीज है हमारे पास, देखिएगा। देखो एप्लीकेशन में क्या है, जैसे अगर हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। इस तरीके से कुछ इक्वेशन आपको दी होगी। अगर दो वेरिएबल की होगी तो दो इक्वेशन दी होगी, तीन वेरिएबल की होगी तो आपको तीन इक्वेशन दी होगा। इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखना होगा तो आपका ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, आपका ए मैट्रिक्स बनेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। और एक्स मैट्रिक्स आपका बनेगा x y z, और एक मैट्रिक्स आपका बनेगा सर b बनेगा d1 d2 d3, सच दैट ये इस हिसाब से बनेगा, सच दैट ये जो आपका ax होगा ना ये b के बराबर आएगा, और x आपका जो निकलेगा वो a इनवर्स b से निकलेगा। अब ये कैसे होगा इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। आपको जब ये x y z की वैल्यू निकालनी होगी ना तो आप a इनवर्स को b से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो इसी फॉर्म में तीन रो और एक कॉलम यानी 3/1 का मैट्रिक्स एक और बन जाएगा। तो आप आराम से कंपेयर कर लोगे। कैसे कंपेयर करते थे, मैट्रिक्स का इक्वल जब होते थे तो क्या होता था, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाते थे, पहला एलिमेंट इधर का और उधर का पहला एलिमेंट बराबर। इस तरीके से आप आराम से एक्स वाई जेड निकाल पाओगे। तो हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी देखा, क्या निकाला था हमने, ये एक मैट्रिक्स था a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। x एक मैट्रिक्स था x y z, और b एक मैट्रिक्स था d1 d2 और d3। सच दैट किस हिसाब से था, ये जो ax आया था ना ये आपका b के बराबर था, ठीक है सर। अब देखिए, अब दो केस बनेंगे, या तो केस वन क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो a है वो नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया सर, इस केस में डिटर्मिनेंट जो है आपका वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो अगर नहीं होगा तो इसका मतलब a इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। हमने ये चीज पीछे भी डिस्कस करी है कि a इनवर्टिबल मैट्रिक्स कब होता था, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता था, यानी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता था तब। तो अब यहाँ पे इसका क्या रोल, देखो ax इज इक्वल टू b है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाइंग a इनवर्स बोथ साइड्स। हमने क्या किया, दोनों तरफ a इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर दिया, यानी a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b। कोई दिक्कत है ये करने में, कर सकते हैं हम। इसको मैं लिखना चाहता हूं सर a इनवर्स a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b। क्यों लिख सकता हूं ऐसे, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, है ना, कम्यूटेटिव होता है वो, कम्यूटेटिव या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो इसको। एक तरह से देखा जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, कम्यूटेटिव ना लिख के एसोसिएटिव लिखो इसको, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दर्शा रहा है। अब देखो a इनवर्स a, आप लोगों को बता चुका हूं मैं, कोई मैट्रिक्स उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी आ जाएगा। ix इज इक्वल टू a इनवर्स b, यानी a इनवर्स a क्या होता है, i के बराबर। यहां से देखो क्या आएगा, x आएगा a इनवर्स b के बराबर। क्यों, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आता है। तो ये अभी हमने पीछे जो बताया था वहां से x इस तरीके से निकल के आया। किस केस में,
जब डिटर्मिनेंट एक नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तब। एक और केस बनता है सर, केस 2 क्या कहता है, ए सिंगुलर। इस केस में क्या हो गया सर, डिटर्मिनेंट ए जो हो गया वो 0 के बराबर हो, ये नॉट इक्वल टू पे इनकंसिस्टेंट था और इक्वल टू पे कंसिस्टेंट है, वेदर इनफाइनाइट है या फिर कोई सोल्यूशन नहीं है इस पे। ठीक है, करते हैं सवाल, क्लियर होते जाएगी चीजें। पहला एग्जांपल आपसे कह रहा है सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपके पास अब तक 2-3 मेथड थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ आप मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं सर, तो ए आपका क्लियर यहाँ पे निकल रहा है 2 5 3 2, एक्स आपके पास हो रहा है एक्स वाई, और बी आपके पास आ रहा है 1 7। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स यहाँ से फॉर्म हो गया। ठीक, आपको फटाफट से क्या करना है, आपको जल्दी से निकाल लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि वेदर इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा तो 2 दूनी 4 -15 आ रहा है -11, जो कि 0 नहीं है, यानी ये एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, इनवर्स निकल सकता है। तो उससे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 मैट्रिक्स का निकालना कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इन दोनों को स्विच कर देना है और इनके साइन बदल देने हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए इनवर्स निकालने के लिए 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका फॉर्मूला था। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 बाई -11 इंटू 2 -5 -3 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई -2/11 5/11 3/11 और -2/11। आपका ये आ गया सर ए इनवर्स। अब वो कह रहा है कि अब हमारा ax इज इक्वल टू बी था, तो x क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो आप निकालिए यहाँ से x इज इक्वल टू ए इनवर्स आपका आया -2/11 5/11 3/11 और -2/11 इंटू बी कितना था, बी था आपका 1 और 7। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करिएगा, तो -2/11 प्लस 35/11। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करिएगा तो 3/11 माइनस 14/11। जब ये सॉल्व होगा, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर आएगा 33/11 और नीचे आएगा -11/11, जो कि होता है -1। तो यानी x कितना आ रहा है, 33/11 और -1। तो आप अगर निकालना चाहो तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 33/11 एंड y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन होगा। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके किसी भी एक इक्वेशन में देख लो। ठीक है, आप इसको चेक करते हैं, हम लोग इसमें फर्स्ट इक्वेशन में डाल के चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ डालता हूँ 2x कितना आया था, 33/11 प्लस 5 इंटू -1 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा। अच्छा, 33/11 भी तो हो ही रहा है, कट रहा है सर, 33/11 भी तो कट रहा है, 33/11 भी कट जाएगा, ये होगा 3। 33/11 कट गया, हो गया 3, ये आएगा 3 और यहाँ भी आ जाएगा 3। ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे 33/11 यानी 3। ठीक है, तो कितना आ गया, 6 - 5 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, वेरीफाइड, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। इस तरीके से निकलेगा। समझ में आया? अब आप ट्राई करिए इसको। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको 3 इक्वेशन यहाँ दे रखी है, यानी 3 या 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपका बनेगा 1 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स बनेगा x y z और बी मैट्रिक्स आपका बन जाएगा सर 8 1 और 4। ठीक है, ये आपका सारा मैट्रिक्स बन गया। अब आप क्या करिएगा, तेजी से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकलेगा फर्स्ट रो के अलोंग, तो 1 इंटू
2 - 3 माइनस माइनस 2 इंटू सेकेंड रो और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हटा दिया जाए तो 4 + 4 और +3 इंटू -6 - 4, ये आ रहा है -1, ये आ रहा है 2 8 जा प्लस में 16 और ये आ रहा है माइनस में 30। तो इसको करा जाएगा सॉल्व तो कितना होगा, -15 आ रहा है क्या? हाँ, -17 आ रहा है मेरा, ये क्यों आ रहा है? तो 4 10 30, फर्स्ट ये हटाया तो 2 - 3 ठीक रखते हैं, -2 को लिया तो ये हटा तो 4 माइनस माइनस +4। अच्छा ये 3 पहला, ये 3 है ना, ये एलिमेंट, पहला एलिमेंट ही गलत लिया है 3, वो 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा, तो ये आएगा -17, ठीक है सर। -17 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका ये जो है नॉन सिंगुलर है या इन्वर्टिबल है। अब फटाफट से आपको एडजॉइंट निकालना है, तो उसके लिए आपको कोफैक्टर चाहिए। A11 अगर हम निकालेंगे तो ये और ये हटाइए, कितना आएगा 2 - 3 -1, A12 आप निकालिएगा तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़िए, 4 + 4 माइनस में -8 आएगा, A13 प्लस में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़िए, -6 -4 हो गया -10, A21 निकालिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटाइए, -4 प्लस में 9, तो ये आएगा प्लस में 5 बट माइनस बाहर है तो -5, A22 जब निकलेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ के तो 6 - 12, ये आएगा -6, A23 जब निकलेगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी 9 + 8 17, और ये माइनस में है तो ये भी माइनस में, A31 निकलेगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 2 - 3 यानी -1, A32 निकलेगा माइनस में थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 - 6 -9 तो हो गया +9, A33 की बात करी जाए थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी 3 + 4 7, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसी का ट्रांसपोज जो होगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप इसका जब ट्रांसपोज लिखिएगा तो ये हो जाएगा -1 -8 -10, ठीक है, फिर आएगा -5 -6 -17 -1 9 और 7, ठीक है, यही आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब ए इनवर्स जब निकलेगा तो ए इनवर्स आपका हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -17 इंटू -1 -5 -1 और -8 -6 9 -10 -17 7, ठीक। तो आपको जब x निकालना है तो x विल बी इक्वल टू a इनवर्स b यानी -1/17, तो ये माइनस से हो जाएगा +1/17, 5/17 1/17, फिर इधर आएगा 8/17 6/17 -9/17, फिर आ गया सर 10/17 17/17 हो गया 1 और ये हो गया जी -7/17, ठीक है, इनटू में 8 1 एंड 4। जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 8/17 जमा 5/17 जमा 4/17, फिर ये आएगा 64/17 जमा 6/17 -36/17, फिर इसको देखा जाए तो ये आएगा 80/17 प्लस ये 1/1 है तो ये हो जाएगा 17/17, क्या कि डिनोमिनेटर चाहिए मुझे, -68/17। जब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करूंगा तो आएगा 8 5 13 और 4 17 है ना, 17/17 हो गया 1, 64 और 6 70, 70 में 36 गया 34, 34/17 हो गया 2, 97 में से 68 गया कितना आया, हाँ ये आ रहा 9, तो ये फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या,
अच्छा 7 चौक 28 होता है ना, 68 लिखा हुआ। ये होगा -28/17। तो 97 में से 28 गया तो 51/17 यानी 3। तो आपका therefore x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3 is the required solution। यही आया सर? वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं आज की क्लास में अपना। एग्जाम्पल 18, सवाल कह रहा है सम ऑफ 3 नंबर इज 6, 3 नंबर का सम 6 दिया हुआ है। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट वी गेट 11, एंड बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ सेकंड नंबर। आपको रिप्रेजेंट करना है इसको अलजेब्रिकली और फिर मैट्रिक्स मेथड से इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका जब इक्वेशन बनेगा बड़ा सिंपल 3 इक्वेशन बन जाएगा। पहले कह रहा है सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, तो मान लो x y z है तीनों नंबर, इन तीनों का सम हो गया 6। फिर कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, यानी इसको कर दूं मैं 3z और इसको ऐड कर दूं सेकेंड नंबर टू 8, यानी y इसमें ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा कितना 11। फिर कह रहा है फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड करूं, x और z को ऐड करूं, ठीक है, वी गेट डबल ऑफ सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर का डबल आएगा, यानी मैं इसको -2y कर दूं तो ये 0 हो सकता है। ये मेरे इक्वेशन तीनों बनेंगे, यही आएगा सर, ठीक। यहां से मैट्रिक्स कितने आराम से मेरा ए मैट्रिक्स निकल जाएगा, 1 0 1 1 1 -2 1 3 1, यही आएगा। x आएगा x y z और बी मैट्रिक्स आएगा 6 11 0, ठीक है। अब ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम। ए डिटर्मिनेंट में अगर निकालूं, मैं R2 के अलॉन्ग निकालता हूं क्योंकि वहां पे एक 0 है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस वाला तो एक हट गया, तो 1 इंटू ये और ये हटाएंगे तो 1 -1, फिर -3 इंटू ये और ये हटा तो -2 -1, तो ये आएगा 0 -+9, ठीक है। 9 इसका आ रहा है डिटर्मिनेंट, क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट, 9 आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब जल्दी से कोफैक्टर निकाल लेते हैं इसके, ठीक है। तो a11 जल्दी से निकाला जाए अगर, तो फर्स्ट रो फर्स्ट छोड़िए, तो ये आएगा 1 + 6 तो आएगा 7। a12 अगर निकालेंगे तो माइनस में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िए, 0 -3 यानी -3 तो +3 हो गया। a13 की बात करी जाए, फर्स्ट रो थर्ड छोड़िए, 0 -1 इच इज -1। a21 की बात करी जाए तो माइनस में आएगा, सेकंड रो फर्स्ट छोड़ के, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो 1 -2 1 + 2, ये हो गया -3। a22 की बात करी जाए, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़िए, 1 -1 0। a23 की बात करें, माइनस में आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, -2 -1 -3 यानी +3। a31 पे अगर आते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 -1 तो 2 हो गया। a32 देखा जाए तो माइनस में आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी 3 -0 तो -3। a33 आ गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 -0 1 -0 तो 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहां से आपका निकल के आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, यही आया सर एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए परफेक्ट। अब आपको क्या चाहिए, इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था 9, 1/9 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स आ गया है तो अब हम आराम से क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी से x निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स बी क्या है, ए इनवर्स है 7/9, 7/9, ठीक है। 7/9 के बाद -3/9 और 2/9,
-3/9 2/9, और इधर है 3/9 0 और -3/9, 3/9 0 -3/9, देन -1/9 3/9 और 1/9, -1/9 3/9 1/9। इसका मल्टीप्लीकेशन मुझे करना है बी मैट्रिक्स से, जो कि है 6 11 और 0, 6 11 0, और ये बराबर किसके है, एक्स वाई जेड के। तो यहां से आगे हमारे पास देखा जाए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 42/9 -33/9 प्लस 0, ठीक है, ये हो गया 18/9 प्लस 0 -0, फिर हो गया -6/9 प्लस 33/9 प्लस 0। इसको जब सॉल्व किया गया तो 42 में से 33 गया, 9/9 यानी 1, 18/9 यानी 2, और 727/9 यानी 3। तो ऑन कंपेयरिंग द मैट्रिसेस x is equal to 1, y is equal to 3, y is equal to 2 and z is equal to 3 is the solution of required equations. Is the required solution of equations, ठीक है, required solution चाहिए, required solution of जो इक्वेशन आपको दिए गए थे उसके। समझ में आया? कोई डाउट?